मोदी योगी जिंदाबाद। उसने भारी मन से बताया कि करीब 30 साल पहले उसे जमीन का पट्टा मिला था जिस पर उसने केवल 5 साल ही खेतीबाड़ी की और उसके बाद दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके पास ना तो रहने को घर है और ना खाने को रोटी। जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए फर्श से अर्श तक अधिकारियों के चक्कर काटे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पीड़ित अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार भी पहुंचा लेकिन वहां भी उस बदनसीब को बैरंग ही लौटना पड़ा। उसका कहना है कि वह अधिकारियों के चक्कर काट काट कर इतना आहत हो चुका है कि अब इस दुनिया में उसका मन नहीं लगता। वो अपने परिवार के साथ परमात्मा के पास जाना चाहता है। इसी मकसद से आज वह परिवार सहित पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने मांग करते हुए कहा कि मेरे पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर मेरी पत्नी के नाम किया जाए क्योंकि वह हार्ट अटैक का मरीज है। उसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और तीसरी बार भी आ सकता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जमीन को उसकी पत्नी के नाम कर दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो अगली बार सीधा आत्महत्या करेगा जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस मामले में एडीएम फाइनेंस ने बताया कि कल्लू अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया था। उनकी मांगों को सुना गया लेकिन उनकी मांग नियम के विपरीत है। इस मामले में नियमों के मुताबिक बनती कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं बताऊंगा कारण क्या रहा सर जी। मेरे 4 बच्चे हैं जी, मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं मेरे, ना तो मेरे गांव में घर है, ठीक है जी। और जो मेरा पट्टा है, मैं चाहता हूँ, मुझे 2 बार अटैक आ चुका है, तीसरा अटैक कभी भी आ सकता है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी के नाम नए सिरे से 30 साल के लिए ये पट्टा दोबारा नए इसके नाम कर दिया जाए, जिससे मेरे को कभी कुछ हो जाए किसी भी टाइम मेरे बच्चे उसके साथ उसके सारे गुजारा कर पाए। गए जी, पटवारी साहब के पास गए, एडम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, ठीक है जी। बार बार नहीं, ये आखिरी बार है। एक बार और बता देता हूँ, अब की बार ना तो मैं कहीं चढ़ूंगा अगर मेरे ये दोनों काम ना हुए, ठीक है। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जिसके पास पैसा होता है उसको कुछ दुखी नहीं होता, ठीक है। गरीब को तो सिर्फ ड्रामा दिखता है कि गरीब चढ़ गया टंकी पे, हकीकत है ये बात। और लो, मैं अपने दिल की बात बताऊं, जिसका नाम दिल में होना चाहिए। योगी मेरे दिल में है, 3 चीजें हैं मेरे दिल में। हनुमान जी ने छत्ती पाड़ के दिखाई थी, मैं नाम दिखाता हूँ। माँ सबसे बढ़कर होती है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। शिवाय ये मेरा आराध्य है भगवान शिव। योगी माँ से बढ़कर कुछ तो नहीं होता, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। शिवाय भगवान शिव घर से निकला है जी। वे कह रहे जी तुम्हारी मांगे पूरी कर दी जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम पेट पर नहीं चढ़ेंगे, ना जलूस दिखाएंगे। लास्ट बार है, हम तो अपना परमात्मा के पास अपने बच्चों को लेकर, ये कसम है मुझे अपने आराध्य की, मैं चला जाऊंगा। मेरा अब जी नहीं लगता इस संसार में। मोदी योगी जिंदाबाद। किसी ने नहीं सुनी जी। मैं गोरखपुर गया था जी, ठीक है। मैं यहाँ तक कि योगी के घर भी गया था। जब मैं योगी के घर गया ना, पंचूरी गांव गया, उस टाइम योगी जी के पिताजी एडमिट थे, दिल्ली रेफर थे, ठीक है। और जब वहाँ जाके मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके बात है, मैं अपनी समस्या भूल गया। वो देवी जासी माता है ना योगी जी की, उन्होंने मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाई। कितनी अच्छी है माँ होती है। उन्होंने अपने हाथों से मुझे रोटी खिलाई पंचूरी गांव में। आश्वासन ये मिला है जी कि तुम्हारा पट्टा जो है 30 वर्ष से नए सिरे से तुम्हारी बीवी के नाम कर दिया जाएगा और तुम्हारा घर बना दिया जाएगा। टंकी पर जो है 2 लोग और 4 बच्चे सहित 6 लोग जो है चढ़ गए थे। उनकी मांग थी कि उनको 99 साल के लिए जो है वो पट्टा दिया जाए, जो कि नियम में है नहीं। नियम में जो भी उनके पात्रता के अनुसार होगा वो उनको दिया जाएगा। लगभग ये 2 घंटे जो है टंकी पर रहे हैं, उसके बाद प्रयास करने के बाद नीचे उतरे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बताया गया है उस पर पट्टा है और उनकी जो मांग है वो नियम में नहीं है, तो जो नियमानुसार होगा वही कार्रवाई उनके की जाएगी। लेकिन नियम से परे तो कोई भी नहीं कर सकता ना। जो नियम होगा उस नियम के अनुसार उनका पट्टा होगा और पात्रता रखते होंगे तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। पीएम आवास के लिए अगर इनके पास ज़मीन होगी तो निश्चित रूप से पीएम आवास मिलेगा।